आप ये कह रहे हैं कि सरकार ईमानदार है, लेकिन आवाजें कनाडा तक से उठ जाती हैं, वहां के पीएम सवाल उठा देते हैं, आवाजें ब्रिटेन की संसद के भीतर तक उठ जाती हैं, वहां से भारत को घेरने की कोशिश होती है। आपको लगता है कि कूटनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी आपकी सरकार फंस गई है इस मामले पर आकर? देखिए सर, ये हमारे देश का प्रश्न है। हम कभी कनाडा के और इंग्लैंड के, यूके के किसी अंतर्गत विवादों में यहां कुछ चर्चा करेंगे तो ये लोकतंत्र में हमारी सरकार के लिए, किसी के लिए उचित नहीं होगा। हम कभी उसके ऊपर कोई कमेंट्स भी करते नहीं और करनी भी नहीं चाहिए। उसी प्रकार से हमारे देश में जो जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान या जो भी कुछ प्रश्न है, उसमें हमारे देश की राजनीतिक पार्टी है, हमारे देश के नेता है, हमारे देश में किसानों के संगठन है, हम उनसे चर्चा करेंगे, चर्चा को सुलझाएंगे। इसके ऊपर किसी बाहर के देश के व्यक्ति ने, पदाधिकारी ने या किसी पद पर हुए व्यक्ति ने कमेंट्स करना, मुझे नहीं लगता ये उचित है। और मुझे लगता है इसकी दखल आपने भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में जो भी लोग अपनी समस्या के बारे में बोलेंगे, ये उनका अधिकार है, उनके साथ हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन इस सारे परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थिति बनी है नितिन जी, एक लॉकडाउन के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का समय था, उस समय में एक और लॉकडाउन देश के भीतर खड़ा हो जाए, जहां सड़कें जाम हो, हाईवेज पर ट्रक कतारों में खड़े हो 15-15, 16-16 दिन तक, क्या यह अच्छा संकेत है आने वाले दिनों के लिए? निश्चित रूप से इस प्रकार से हाईवे को रोकना, उद्योग व्यापार को रोकना, ये देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में भी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि इस क्वार्टर में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और हम कोविड-19 की परिस्थिति पर मात करके हमारी इकोनॉमिक वॉर की लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दोनों पर मात करके हम आगे जा रहे हैं। अब कोविड का वैक्सीन भी मिलने का स्थिति में आया है। ऐसे स्थिति में हमने सबने मिलकर देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना और देश को ग्लोबल इकोनॉमी बनाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे जाना, यही हमारा सपना है। और मुझे विश्वास है कि किसानों की सभी प्रकार के नेता, संगठन के नेता इस बात का जरूर विचार करेंगे और सहयोग करेंगे। और हम सब साथ मिलकर, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता को मैं अक्सर याद रखता हूँ कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे हम अलग अलग हो, पर किसानों के हित में हम सब साथ मिलकर आगे जाएंगे, हम कामयाब होंगे और निश्चित रूप से उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हम होंगे कामयाब और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तीनों बातों को, तीनों गीतों को हम याद रखकर निश्चित रूप से हम किसानों के संवाद कायम रखेंगे। और हमारे कृषि मंत्री भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी इससे समाधान निकल जाएगा। लेकिन इस देश को अगर एक शरीर के तौर पे देखा जाए तो सड़कें उसकी रक्त धमनियां कही जाती हैं और आप सड़क के मंत्री हैं। दो तरीके से, एक इस विरोध से लड़ना, गति विरोध से लड़ना जो कि जाम लगा रहा है जगह जगह पर, और दूसरा उस रफ्तार को कायम करने के लिए और बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण कार्य लगातार करते रहना, जिस पर आपका जोर रहता है। वो दोनों में खलल पड़ रहा है इस समय। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक लक्ष्य आपके सामने रखा है, अपनी टीम के सामने प्रधानमंत्री ने, आपको लगता नहीं कि उसमें तो बहुत सारे रोड़े हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं कहूंगा कि पिछले स्वाधीनता के बाद जितने रोड पंजाब, हरियाणा, विशेष रूप से जहां आंदोलन चल रहा वहां नहीं बने, उतने 5-6 साल में हमने बनाए। और रोड में बनाने के कारण ही किसानों को अपना माल कहीं भी पहुंचाने के लिए आसानी हुई। अब दिल्ली और मुंबई के बीच में हम लोग हाईवे बना रहे हैं, जो बड़ा मार्केट है। अभी हम लोग, हमारा हाईवे का काफ़ी काम भी हुआ है, 2 साल के अंदर रोड पूरा होगा। अब इसमें हम लोग कार से 12 घंटे में और ट्रक से 18 घंटे में जाएंगे। आज 48 घंटे लग रहे हैं। 48 घंटे के बजाय अगर 18 घंटे में जाएंगे तो किसानों का कितना फायदा होगा। अभी हम लोग पंजाब से, अमृतसर से आगे हमारी भावनगर तक एक बड़ा हाईवे बना रहे हैं ताकि पोर्ट के लिए, कांडला पोर्ट को डायरेक्ट पंजाब हरियाणा का माल चला जाए, राजस्थान का, ताकि और हमारा माल, हमारा किसान का माल दुनिया में जाए। तो मुझे लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, किसानों के हित में कर रहे हैं, अच्छे रोड दे रहे हैं, बिजली का सप्लाई पूरा है। हम इरिगेशन के लिए, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, इनके बीच में कम से कम 9 विवाद ऐसे थे प्रकल्पों के, जो प्रकल्प पिछले 1970 से प्रलंबित पड़े थे। हमारी सरकार में जब मैं इसका मंत्री बना तो मैंने पंजाब, हरियाणा के लगभग सभी प्रकल्पों पर झगड़े मिटाए, मुख्यमंत्री को बुलाया और आज वो प्रकल्पों के काम भी शुरू हुए हैं। अनेक उत्तराखंड में
हिमाचल में प्रकल्प बन रहे हैं और दिल्ली को पानी मिलने वाला प्रकल्प भी मैंने क्लियर किया। पाकिस्तान में जाने वाला जो पानी था, जिस पर हमारा अधिकार था, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिले, इसलिए हमने 2 प्रोजेक्ट क्लियर किए। अब वो पानी हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलेगा। हमारा उधर पंजाब से जो इंदिराज कैनाल आता था, राजस्थान में जाता था, वो फूटा था। 2200 करोड़ रुपए खर्चा करके कैनाल का हम सीमेंटीकरण कर रहे हैं, तो राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को एडिशनल पानी मिलने वाला है। तो मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में जो प्रकल्प 50% पूरे हुए हैं, वो जो बंद पड़े 8-8, 10-10 साल से, उसके लिए हमने पैसे दिए और वो प्रकल्प पूरे किए ताकि किसानों को सिंचाई का परसेंटेज बढ़े। आज नदी जोड़ प्रकल्प की हम चर्चा कर रहे हैं कि ताकि हमारे किसान को खेत को ज्यादा पानी कैसे मिले, और पानी मिलने से 2.5 गुना किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, और वो पानी ड्रिप इरिगेशन से कैसे जाए। तो पहली बार सरकार हर जगह पर, चाहे डेयरी हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, कोल्ड स्टोरेज हो, अब सब बातों पर इतने बड़े प्रमाण पर अब नहीं किया। अभी आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग होता है बैंकों का, अभी किसानों को जो कर्जा दिया जाता है उसको प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है। उसमें हम 13 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को फाइनेंस किया है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग, समस्या है, कठिनाइयां है, पर जिस प्रकार से हम लगातार निर्णय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, और इसके कारण किसानों को भाव मिले, गांव में रोजगार, कम से कम 1000 इंडस्ट्री गांवों में इथेनॉल की केवल हमारे नीतियों के कारण आने वाले 3-4 साल में शुरू होगी, जिसमें करीब लाखों किसानों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, उसके ऊपर बाइक हमारी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर चलेगी। इतना रिवोल्यूशनरी काम सरकार ने किया है और किसानों के हित में लगातार हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गडकरी जी, भावनगर से दिल्ली, दिल्ली से भावनगर आप हाईवे की बात कर रहे हैं। गुजरात का माल तो दिल्ली आ चुका, अब तो दिल्ली से बंगाल का हाईवे चाहिए आपकी पार्टी के बढ़िया बने, जिससे जल्दी से जल्दी बंगाल में हो सके बदलाव। देखो, मैं भावनगर से अमृतसर की बात कर रहा था, और ये हाईवे जो होता है ये अमृतसर से निकलता है और पंजाब हरियाणा का माल लेकर एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। फिर मैं दिल्ली से कटरा का हाईवे बना रहा हूं, जिसका लैंड आज ही मैंने वो फाइल पर साइन की है। पहले पैकेज को हमने मंजूरी भी दी है, ताकि दिल्ली से 6 घंटे में अमृतसर जाएंगे, और जिसमें हमारे विशेष रूप से सिख समाज के लिए, हमारे लिए अभिमान का और हमारे लिए भी विषय है कि जो प्रमुख स्थान है अमृतसर के 6 स्थानों पर ये हाईवे, वहां से लेकर मैंने उसकी अलाइनमेंट बदली है, और उसके बाद आगे कटरा जम्मू कश्मीर की ओर जाएगा, और दिल्ली से 6 घंटे में अमृतसर हम पहुंचाएंगे आपको। आप पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के, फिर भी राजनीतिक सवाल टाल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आप, दिल्ली से कलकत्ता का हाईवे अमित शाह को ही बनाना है, आपकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिनको जो हाईवे बनाने की जिम्मेदारी है वो बनाए, मेरा जिम्मेदारी जो रोड का है उतना मैं करता हूं। जो मेरे को मैंडेट मिला और जो काम मेरा है वही मुझे अच्छी तरीके से करना, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी समझ है।